फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग दिल्ली में सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप और विडो को पेंशन देता है, मंथली पेंशन देता है। दिल्ली में सीनियर सिटीजन की बात करें तो करंट में 4,29,210 सीनियर सिटीजन को पेंशन दिल्ली सरकार दे रही है। लेकिन यहाँ पे आपको जानकर सरप्राइज होगा कि पिछले 6 सालों में दिल्ली में किसी भी नए सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं बनी है। यानी कि पिछले 6 सालों में किसी भी नए सीनियर सिटीजन को पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। जो पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं को पेंशन मिल रही है, नए किसी को भी शामिल नहीं किया गया है पिछले 6 सालों में। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 2 लाख सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की पेंशन के लिए एलिजिबल है, यानी कि उनकी उम्र 60 साल क्रॉस कर गई है, लेकिन दिल्ली सरकार उनको पेंशन अब तक नहीं दे रही है। उनका नाम अभी तक पेंशन के लिए शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली में सीनियर सिटीजन के पेंशन का जो कोटा है वह है 5,30,000, यानी कि दिल्ली में 5,30,000 सीनियर सिटीजन की पेंशन बन सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार अभी करंट में 4,29,210 सीनियर सिटीजन्स को ही पेंशन दे रही है, जबकि इसमें 1,790,000 नाम और शामिल हो सकते थे, यानी कि 1,790,000 सीनियर सिटीजन्स को और शामिल किया जा सकता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनको शामिल नहीं किया और पिछले 6 साल से किसी भी नए सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं दी, जबकि उनके पास कोटा खाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5,30,000 का टोटल कोटा है सीनियर सिटीजन का पेंशन के मामले में दिल्ली सरकार में, लेकिन दिल्ली सरकार दे रही है 4,29,210 को। तो इस तरह से 1,790,000 अभी भी रिक्तियां हैं। पेंशन बन सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार पेंशन नहीं बना रही है। दिल्ली के बुजुर्ग विधायकों के और पार्षदों के चक्कर लगा लगा के अब तो थक के शांत होके बैठ भी गए हैं। फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 2018 को दिल्ली सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था। ऑर्डर में यह कहा था कि अब से सीनियर सिटीजन की जो पेंशन होगी वह विधायकों के थ्रू बनेगी, यानी न्यू पेंशन एप्लीकेशन जो है विधायक के थ्रू आगे प्रोसीड होगा, जिसको कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। बहुत लोग पहुंच गए हाई कोर्ट कि भाई ऐसा क्या है, विधायक के थ्रू क्यों हो जाएगा, हम क्या विधायकों के चक्कर लगाते रहेंगे, जो विधायक के अपने खास लोग होंगे उन्हीं की पेंशन बन पाएगी, ऐसे तो हम लोग तो परेशान होते जाएंगे। इस तरह से लोग पहुंच गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने इस प्रोसेस पे रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने बोला कि ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जो कि सार्वजनिक हो, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि सबके लिए हो, ये थोड़ा कि विधायक के चक्कर लगाते रहेंगे लोग। तो हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी और एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया। लगभग तभी से उसी समय से दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पेंशन को बंद कर दिया, यानी कि इस पेंशन की स्कीम में न्यू सीनियर सिटीजन को शामिल नहीं किया जा रहा है। विडो को, हैंडीकैप को शामिल किया जा रहा है, बट सीनियर सिटीजन को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने खुद यह माना है कि अभी भी 1,790,000 रिक्तियां हैं जिसमें कि सीनियर सिटीजन की पेंशन बनाई जा सकती है। लेकिन जब दिल्ली सरकार ही स्टार्ट नहीं कर रही है तो समाज कल्याण विभाग अपनी मर्जी से थोड़ा ही बना देगा। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने कई बार इस पेंशन के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन ये मुट्ठी भर दम विधायक हैं भाजपा के, उनको उठा के बाहर फेंकवा दिया जाता है मार्शल के थ्रू। चलो भाई तुम बाहर जाओ, बहुत शोर मचा रहे हो, भगा दिया जाता है उनको। तो ये मुद्दा उठाने की कोशिश तो कई बार की गई है, लेकिन हर बार इस मुद्दे को दबा दिया गया है। वहीं दिल्ली के पड़ोसी हरियाणा में सीनियर सिटीजन के जो पेंशन बनाने का प्रोसेस है ना, ऐसा है कि जब भी व्यक्ति की उम्र 60 साल क्रॉस करेगी, जैसे ही क्रॉस करेगी उसकी पेंशन खुद ब खुद हरियाणा सरकार देना स्टार्ट कर देगी। उसमें उसको कोई अप्लाई नहीं करना। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यदि किसी भी व्यक्ति की उम्र 60 प्लस होते ही उसकी पेंशन हरियाणा गवर्नमेंट भेजना स्टार्ट कर देगी। यह हरियाणा में है। और दिल्ली में पिछले 6 साल से पेंशन नहीं बन रही है। देश की राजधानी है भाई। दिल्ली गवर्नमेंट 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, महिलाओं को डीटीसी बस फ्री कर सकती है, 20,000 लीटर पानी फ्री दे सकती है, लेकिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती। उनको बरगला दिया जाता है कि हाँ आपके लिए नई योजना स्टार्ट कर रखी है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। वो अभी पहले विधायक के थ्रू हुई थी, अभी जाके उसको एक ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे कर दिया है। यानी कि यदि किसी बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा पे जाना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के तहत, तो वह ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे अप्लाई कर सकता है। पहले वो भी विधायक के थ्रू थी। विधायक का जिसका मन करेगा, उसके चेले चपाटे जो भी होंगे, जिसको वो बोलेंगे उसको वो विधायक भेजेगा, लेकिन अब जाके उसको ई डिस्ट्रिक्ट पे डाल दिया गया है। तो ये तो ठीक है। इसी तरह पेंशन को भी ई डिस्ट्रिक्ट पे डाल दिया गया है, लेकिन आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा,
क्यों? दिल्ली सरकार ने पेंशन बनानी बंद कर रखी है। दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बुजुर्गों का दिल्ली के जीडीपी में कोई योगदान ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसलिए भी शायद यहाँ पे अनदेखी की जा रही है। बाकी फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगले साल ही लोकसभा चुनाव है और उसके अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। 2 चुनाव लगातार है। आपके घर कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, यानी दिल्ली सरकार का कोई भी विधायक या कोई भी मंत्री कोई भी वोट मांगने आए, तो आप इस मुद्दे को बोलोगे भाई हमारी पेंशन स्टार्ट करो। जो सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए अभी वेट कर रहे हैं, भाई पेंशन स्टार्ट करो, वोट दे देंगे। देना ना देना आपकी मर्जी है, किसी को भी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोलने में क्या जाता है भाई, जहाँ जहाँ जाओगे ऐसे ऐसे 10 लोग मिलेंगे तो वो भी तो आगे फीडबैक देते ही है ना। जो भी चेले चपाटे उनके घूमते रहते हैं ना, आपके अगल बगल में बहुत सारे होंगे जो आपको आके बताते होंगे कि हाँ भाई ये स्कीम है, ये स्कीम है, वो स्कीम है। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है और उसके अगले साल चुनाव है। यदि इन 2 सालों में तो बन गई तो बन गई, नहीं तो फिर 5 साल तक अटकी रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।